अस्सलामुअलैकुम। ये बात है 1936 की, जब अमेरिका की एक मल्टीनेशनल केमिकल कंपनी ड्यूपॉन्ट में एक केमिस्ट डॉक्टर राय जे प्लंकेट ने अपने कैरियर का आगाज़ किया। जब इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया तो इन्हें एक टास्क दिया गया कि सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया के मुतबादल के तौर पर कोई और रेफ्रिजरेंट ईजाद किया जाए। रेफ्रिजरेंट यानी ठंडा करने वाला मादा, जो रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिजेस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जो कूलिंग इफेक्ट काज करता है। उस वक्त सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया मेनली रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन इनके कुछ नुकसानात भी थे। ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में से लीक होकर ना सिर्फ फूड इंडस्ट्री, ताकि घर में मौजूद लोगों की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए सोचा गया कि इनके मुतबादल के तौर पर कोई और रेफ्रिजरेंट ईजाद किया जाए। 1938 में डॉक्टर प्लंकेट अपने एक वर्कर के साथ मिलकर टेट्राफ्लोरोइथाइलीन यानी TFE पर तजर्बात कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 100 पाउंड टेट्राफ्लोरोइथाइलीन को एक कंटेनर के अंदर डालकर उसको ऊपर से बंद कर दिया और उसे बहुत ही कम टेम्परेचर पे रख दिया, और उनका ये ख्याल था कि इसको बाद में क्लोरीनेट कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने उसका कवर हटाया तो उसके अंदर से गैस ही नहीं निकली। अब वो सोचने में मजबूर हो गए कि ये गैस कहाँ गई, जबकि उसका वजन जब चेक किया गया तो उसका वजन वैसा ही था जैसा तब होना चाहिए था जब उसके अंदर गैस मौजूद होती। जब उन्होंने उस कंटेनर को खोल के देखा तो उसके अंदर उन्हें बहुत ही एक सफ़ेद और चिपकने वाला मादा मिला। उन्होंने सोचा कि ज़रूर वो जो उन्होंने टेट्राफ्लोरोइथाइलीन को कंटेनर के अंदर डाला था, असल में वो पॉलीमराइज होकर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलीन में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से गैस तो वहाँ से खत्म हो गई, लेकिन ये एक वैक्सीन मादा सब वजूद में आ चुका है। और यहीं से एक बहुत ही नायाब मादे का इजाद हुआ जिसको हम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। टेफ्लॉन का मैं आपको अच्छे से इस तरह से समझा सकती हूँ कि अगर आपने नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तन देखे हो, उनके ऊपर नॉन स्टिक कोटिंग यानी ना चिपकने वाले मादा जो ऊपर लगा होता है वो दरअसल टेफ्लॉन ही है। अब अगर हम टेफ्लॉन की खसूसियात देखने चलें तो इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि टेफ्लॉन एक बहुत ही ज़्यादा इनर्ट सब्सटेंस है, यानी ये ऐसे ही इतनी जल्दी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर जाता। इसके अलावा इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत कम है, और जब ये ईजाद हुआ था तो कहा जाता था कि इससे ज़्यादा स्लिपरी सब्सटेंस दुनिया में और कोई नहीं है, यानी इसकी फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा कम है, इसीलिए इसको नॉन स्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके कहीं ये मेल्ट होता है, इसलिए इन खसूसियात की बुनियाद पे ये एक बहुत ज़्यादा नायाब मादा कंसीडर किया जाता है, जो कि अब दुनिया में बहुत सी जगह बहुत सी फील्ड्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हम इसका इस्तेमाल देखें तो इसमें एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तनों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इसकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सी डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में बनाई जाती हैं उनमें टेफ्लॉन का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पुर्जे वगैरह गाड़ियों के बनाने में, और हता के कहा जाता है कि गाड़ियों के ऊपर वो पॉलिश वगैरह से जो लगी होती है वो भी टेफ्लॉन से ही बनी होती है। वाटरप्रूफ जैकेट्स के बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नेल पॉलिश, स्ट्रेटनर वगैरह बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मेडिकल की इंडस्ट्री में भी फ्रिक्शनलेस आलात बनाने में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।